हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार के इस इंट्रेंस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट जो हमारा एग्जाम होता है। यूपी में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है ये। और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए यूपी में, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, अगर वो खुद में यूनिवर्सिटी नहीं है तो उसके लिए आपको यूपी सीनेट का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक, यूपी सीनेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में हमारा क्या क्या सिलेबस होने वाला है यूपी सीनेट का। यानी यूपी सीनेट का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर पैटर्न क्या होने वाला, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस एक वीडियो में बात करेंगे मात्र 5 मिनट में। ठीक, तो सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। 2026 में आपको क्या क्या सिलेबस फॉलो करना है यूपी सीनेट के लिए। यानी यूपी सीनेट जो आपका एग्जाम होता है, यूपी सीनेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, इसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको सब्जेक्ट बस उतने ही पढ़ने पड़ेंगे जितने कि पिछले साल पढ़ने पड़ रहे थे। और दूसरी चीज़, इसकी बहुत बहुत श्योरिटी नहीं है कि इस साल सेम सब्जेक्ट रहेगा या सेम सिलेबस रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसका ब्राउचर नहीं आया हुआ है। कोई भी ब्राउचर ऐसा नहीं आया हो जिसमें पता चल सके कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। तो अगर कोई भी आपको यूट्यूब वीडियो में कह रहा है कि नहीं सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस सेम है, तो उस पर विश्वास मत करिए। हम जो बात करेंगे वो 2025 के हिसाब से बात करेंगे। ठीक, क्योंकि अभी इसका फॉर्म आने में टाइम है। आपका मार्च के पहले फॉर्म नहीं आने वाला है। ठीक, लेकिन ऐसा मान के चल रहा है जब से यूपी सीनेट आ रहा है, मेन सब्जेक्ट जो उनके कोर सब्जेक्ट है, जो हो गया आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों सब्जेक्ट में कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है। और इंग्लिश भी तब से है। शुरुआत में बस एक सब्जेक्ट और था जो कि जीके ऐड कर दिया गया था और जीके को रिमूव कर दिया गया। ठीक, बस इतना ही किया गया। बाकी ये मेन सब्जेक्ट तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर हो, वैसे इंग्लिश के भी सब्जेक्ट में कुछ इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि जब आप बीएससी नर्सिंग करने जाएंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ऐसा कौन मतलब यूनिवर्सिटी है, ऐसा क्या पागलपन करेगा कि आपको इंग्लिश जब कंपलसरी है पढ़ना तो उसको टेस्ट ही ले ले, कम से कम पता तो रहेगा कि बच्चे को कितनी इंग्लिश आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो यूपी सीनेट में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेन 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक, मेन 5 सब्जेक्ट में आपका क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आ जाता है और साथ ही साथ में आपका इंग्लिश आ जाता है। ठीक, इतने सब्जेक्ट आपके आते हैं। अब इनका सिलेबस क्या होता है, हमारा तो यही टॉपिक है ना कि इनका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के मतलब कि आपका को कितना पढ़ना पड़ेगा कि आपका जो है बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो जाए, बीएससी नर्सिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर लें। सबसे पहले बात इस पर कर लेते हैं कि अच्छे नंबर लाने के बाद आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो जैसे कि आपको इसमें टॉप के कॉलेज में आपको केजीएमयू मिल जाएगा, ठीक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक, इसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया मिल जाएगा, ठीक, आरएमएल मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एसजीपीजीआई भी इसी के अधीन, मतलब इसी के अंडर में अपना एडमिशन लेता है। ठीक, इसके अलावा और भी कॉलेज बात किया जाए तो यूपी यूएमएस आ जाता है आपका सैफई का। ठीक, सैफई का कॉलेज जो हो गया। इसके अलावा बीआरडी गोरखपुर भी आपका इसी में आता है। ठीक, साथ ही साथ में अगर बात करें एसएन मेडिकल कॉलेज की तो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपी सीनेट जो करवाती है, उसी के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा पूरे यूपी भर के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी इन्हीं से एफिलिएटेड है, इन्हीं के द्वारा वो भी एडमिशन लेते हैं। ठीक, तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है 2026 में, ठीक, बीएससी नर्सिंग करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फ्री में एमसीक्यू के क्वेश्चन कराए जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके वो टीचर कोई जो है लोकल टीचर्स है या ऐसे कोई भी बीएससी बीए बीएससी का पढ़ाने वाला टीचर्स है, नहीं। आपको यहाँ पे जो भी टीचर्स है वो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है यूपी सीनेट में। ठीक, यानी यूपी सीनेट में आपके ये टीचर सिलेक्टेड है। ठीक, मैं खुद सिलेक्टेड हुआ था यूपी सीनेट के थ्रू ही, मैंने बीएससी नर्सिंग की थी। इसके अलावा आपके जो और भी टीचर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं,
सबके सब पहले यूपी सीनेट का एग्जाम दे चुके हैं, मतलब उनको पूरा अनुभव है कि यूपी सीनेट का पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, साथ ही साथ में कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, किस चैप्टर से क्या चीजें आएगी, कितना न्यूमेरिकल आ सकता है, किस लेवल का कितना टफ आता है, मॉडरेट आता है, ईजी आता है, कैसा पेपर आता है, सबको पता है। ठीक, तो मैं पर्सनली आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, साथ ही साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी एमसीक्यू क्लासेज आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, और बहुत जल्द ही अगर आप लोग वोट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो भी आपको ऐप पर। ठीक, आप अपना टेस्ट देके पता कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे अनुभव की कमी नहीं दिखेगी, यूपी सीनेट आपको पास करवाने के लिए अनुभव की कमी यहाँ पे नहीं दिखेगी टीचरों की। ठीक, तो ये चीज आपका हो जाता है यूपी सीनेट के लिए। अब ये तो बात होगी सब्जेक्ट की, अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपका पहले देखते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया, इतने सब्जेक्ट आपके होते हैं। अब इतने सब्जेक्ट के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो सबसे पहले देख लीजिए 24 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 24 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आने वाले हैं। एक कब चेंज हुआ है, पुराना कोई अगर बता रहा होगा कि आपका 200 क्वेश्चन आएगा तो ये तो गलत है। ठीक, 200 क्वेश्चन आपके यूपी सीनेट में हम नहीं आते, 2025 से चेंज हो गया कि अब 120 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक, और हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों में होता है, और हमारे जो एमसीक्यू होते हैं वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, जिससे दोनों बच्चों को आपको जो है कंफर्टेबल हो, पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक, और जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश में आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके 24 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आपके आने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चन आपका आने वाला है। आपका अब लेवल क्या होगा, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके इंटर लेवल की आ जाती है, यानी 11th और 12th में जो भी पढ़ा है, ठीक, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 60% क्वेश्चन आपका 12th से आ जाता है, 11 से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं। ठीक, साथ ही साथ में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हुआ, इसके लिए 15 से 16 सिलेक्टेड टॉपिक है, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के एक वीडियो में बता दिया जाएगा कि आपको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक बस वही देख के जाने हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अगर 500 एमसीक्यू आपने कर लिए, ठीक, 500 एमसीक्यू मैं कराऊंगा इस चैनल पे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, अगर उसको कर लिए तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 में से 24 क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, साथ ही साथ में इंग्लिश का भी यही हाल है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बस मेहनत करना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आने लगे हैं, धीरे धीरे आपके बायोलॉजी के भी स्टार्ट हो जाएंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका, 500 एमसीक्यू, मतलब हर क्लास में अगर 50 एमसीक्यू भी अगर आ जाएगा तो भी आराम से हो जाएगा, 15-20 क्लासेस में आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें थी आपकी। इसके अलावा अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है सिलेबस को लेके तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यूपी सीनेट अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा करवाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। ये बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, यूपी सीनेट के नाम से होता है, पूरे ऑल ओवर यूपी का होता है। अगर कोई खुद में यूनिवर्सिटी नहीं है तो जैसे एएमयू हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, तो इसका अलग से आपका फॉर्म आता है। ठीक, इसके अलावा और भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई तो अपना अलग से दे सकते हैं, लेकिन बाकी और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए यहीं से एडमिशन होता है। ठीक, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए यहीं से एडमिशन होता है, यूपी सीटेट के थ्रू ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।